आज एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं। काफी दिन बाद क्लास हो रही है। चलो देखते हैं क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो मीनिंग इसका, पहले समझो मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब है गुणज। मल्टीपल हिंदी में बोले तो गुणज, गुणज जैसे गुणज, ठीक है। जैसे मल्टीपल में क्या आएगा, जैसे मैं बोलूँ कि 5 के मल्टीपल बताओ, तो 5 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो 5 का मल्टीपल है। जैसे 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो ये सारे के सारे क्या है? 5 के मल्टीपल या 5 के गुणज, ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीपल। अब है फैक्टर। फैक्टर का मतलब है टुकड़ा, फैक्टर, ठीक है। फैक्टर पे जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 10 के फैक्टर बताओ, तो 10 के फैक्टर बताने का मतलब क्या है कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 10 को पूरा पूरा काट देंगे, ठीक। जैसे एक 10 को पूरा पूरा काटता है, 2, फिर 5, फिर 10। कहने का मतलब ये है वे नंबर जो अगर हम 10 को भाग दें उन नंबरों से तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचे या शेषफल जो है वो 0 बचे, वो क्या होते हैं? फैक्टर, ठीक। तो ये तो हो गए मल्टीपल और फैक्टर। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ समझना है। देखो एलसीएम क्या बताया? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? जैसे एग्जांपल ले लो, मैं ये बोल लूँ कि एक नंबर है 10, एक नंबर है 15, इसका एलसीएम बताओ। एलसीएम बताने का मतलब कि इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसके भी मल्टीपल और इसके भी मल्टीपल, उनमें से छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, वो क्या हो जाएगा? एलसीएम। जैसे मैं अगर ये बात करूं कि 10 के मल्टीपल कौन से 10 का मल्टीपल 10, 20, 30, 40, तो 10 के मल्टीपल होंगे। फिर हम बोलूँ 15 के मल्टीपल, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौका सॉरी 15 तिये 45, 15 चौका 60। तो आप देखो इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है। देखो कॉमन भी है, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें? 30। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 30, ठीक है। अब देखो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने बोला कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 10 और 15, इसका एचसीएफ बताओ। अब समझो मैं 10 के फैक्टर लिखूं, 10 के फैक्टर लिखेंगे तो 1, 2, 5 और 10, ये 10 के फैक्टर है। अगर मैं 15 के फैक्टर लिखूं तो 1, 3, 5, 15। कहने का मतलब वो नंबर जो 10 को पूरे पूरे काटते हैं, 15 को पूरे पूरे काटते हैं, ये 15 के फैक्टर है, ये 10 के फैक्टर है। तो आप देखोगे कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें कॉमन फैक्टर है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। तो ये इसका मीनिंग है। अब आगे इसको पढ़ते चलेंगे। देखो हम ना एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि अच्छा मेथड है और जल्दी समझ में आ जाएगा और बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे उससे। तो क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फैक्टर करना किसी के, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब मेथड का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर के जो टुकड़े हैं, मतलब किसी भी नंबर के जो फैक्टर करेंगे सारे के सारे प्राइम फैक्टर करने हैं, तो उसी को क्या बोल देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो एग्जांपल क्या है, अगर मैं ये बोलूं एक नंबर दे रखा 100, भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसका मतलब क्या है कि 100 के टुकड़े कर दो, प्राइम नंबर होने चाहिए सारे के सारे। करोगे, देखो किस पे चल रहा है? सबसे पहले 2 पे, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 पे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब किस पे चल रहा? 5 पे, 5 पंजे 25, फिर 5 पे, 5 एकम 5। देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, हमने प्राइम नंबर भी पढ़ा हुआ है। तो 100 के टुकड़े क्या हो गए, या 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए? 2 मेरे पास 2 बार है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 भी 2 बार है, तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2। तो ये 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है।
और देखो एग्जांपल, एक एग्जांपल मान लो, चलो 125 है, चलो 125 तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 120 है, 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम सबसे पहले किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 6 12 0, फिर 2 पे, 2 3 6 0, फिर 2 पे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 पे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो अब 120 के टुकड़े क्या क्या हो गए, देखो यही समझना है, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3। 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 की पावर 1। 5 कितनी बार है, 1 बार, 5 की पावर 1। तो ये 120 के टुकड़े हो गए, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एलसीएम, जब भी हमें ऐसे टुकड़े दे रखे हो या कोई कंप्लीट नंबर था उसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, उसके बाद मैं एलसीएम कैसे देखूंगा, तो वो समझो, सबसे पहले आपको वो नंबर ढूंढने हैं जो कॉमन है, जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर है ना आप वो लिखोगे, जैसे इसमें 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 3, तो आप लिखोगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई का निशान। अब इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हाईएस्ट पावर लिखोगे, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2, तो यहाँ लिख दोगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब जो कुछ भी बचेगा, जितने भी नंबर बच जाएंगे सब लिख देंगे, तो अब क्या बचा मेरे पास, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, तो ये क्या हो गया, एलसीएम, ठीक है। अब देखो एचसीएफ, एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में आपको कॉमन नंबर ढूंढने हैं और उसमें लोवेस्ट पावर। देखो एलसीएम में हाईएस्ट पावर, एचसीएफ में लोवेस्ट पावर, जैसे इसमें 2 और 2 कॉमन है, तो इसमें 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 3 है, तो अब 2 की पावर 2 लोगे, तो यहाँ लिखा आपने 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। इसमें भी 5, इसमें 5 है, इसमें 5 की पावर 2 है, इसमें 5 की पावर 1 है, तो आप 5 की पावर 1 लोगे, ठीक है, बस। और क्या करना है, एचसीएफ में जो कॉमन है सिर्फ वही नंबर लेने हैं, जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सीखना है, देखो आप याद रख सकते हो, एलसीएम में क्या करना, हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर, और जितने भी बच गए टोटल, ठीक है, ऑल रिमेनिंग, ठीक है, जो भी बच गए, और एचसीएफ में क्या लेना हमें, लोवेस्ट पावर, ठीक है। जो कॉमन नंबर है उनकी, ऐसे लिख लो, जो कॉमन नंबर है या कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर उसकी लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर, ठीक है, ये है। अब देखो चलो इसी से मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक नंबर दे रखा है, पहला नंबर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, और एक दूसरा नंबर है नंबर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। अब ये 5 है, ठीक है, 5 की पावर 5। अब इसका एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम में क्या बताया मैंने, पहले तो कॉमन नंबर पकड़ो, कॉमन नंबर में जो हाईएस्ट पावर है वो लिखो, जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर इसमें 4 है, देखो इसमें 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 4, तो आप लिखोगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। फिर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन पकड़ो, इसमें 3 की पावर 4, इसमें 3 की पावर 6, तो आप लिखोगे 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई, इसमें 5 की पावर 5, इसमें 5 की पावर 3 है, तो आप क्या लोगे, 5 की पावर 5, ठीक है। अब ऑल रिमेनिंग जो भी बच गया, अब देखो मेरे पास क्या बचा, 7 की पावर 2, तो मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ देखो, एचसीएफ में क्या करना है, जो नंबर है मेरे पास उसका बस, जो मेरे पास कॉमन नंबर है उसकी लोवेस्ट पावर, देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो यहाँ पर लोगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 लोगे, और इसको नहीं लेंगे फिर, ठीक है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ, ठीक। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अच्छा मेथड है, जब शुरुआती तौर पर अगर आप सीख रहे हो तो उसके लिए बेस्ट है ये। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग बताता चलूंगा मैं, कैसे एलसीएम निकालना, कैसे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और देखो अच्छा चलो एक मेथड और देख लो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का।
वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब डायरेक्ट मेथड देखो, जैसे छोटे से क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 60 है और 100 है, ठीक है। आपको निकालना है एलसीएम, पहले एलसीएम निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, एलसीएम में दोनों नंबर ले लो, 60 और 100 ले लिया। अब सबसे पहले उन नंबरों पे चलाओ जो इनको पूरे पूरे काटते हैं, जैसे, और आप चाहो ना बड़े से बड़ा नंबर भी ले सकते हो, छोटे से छोटा नंबर भी, जो दोनों को काटते हो। जैसे चलो मैं बिल्कुल शुरू से चलता हूँ, 2 है, 2 तिया 6 0, 2 पंजे 10 0, फिर 2 पे कट रहे हैं, 2 पे चलाओगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब किस पे चल रहा है, 5 पे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। अब चलना बंद हो गया ना, अब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचा। तो अब देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले जो कॉमन है वे नंबर 2 गुणा 2 गुणा 5, और जो भी बच गए वो सब गुणा में 3 गुणा में 5। तो ये क्या आ गया इसका एलसीएम। ऐसे भी लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 पंजे 6 पंजे 30, 300। और एचसीएम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, जो मेरे पास कॉमन आया था, ये नंबर कॉमन आए थे, तो ये बस एचसीएफ हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4 पंजे 20, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। एक ये तरीका है, ठीक है। हाँ देखो एक चीज और, जैसे इनका आंसर क्या आया था, 300, एलसीएम 300 आया था। तो 300 क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है, देखो 60 है, 100 है, आपने इसके मल्टीपल लिखो, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 180, 240, 300, ये इसके मल्टीपल है। 100 के मल्टीपल लिखोगे, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300। तो देखो सबसे पहले कॉमन यही आ रहा है ना 300, आगे चलता रहेगा है ना, 400, 500, 600 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया ना, तो ये इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब देखो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। भाई फ्रैक्शन का कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन क्या लिख दिया मैंने यार, फ्रैक्शन, ठीक है। ये पता होगा, ये ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं लिखूं 2/3, तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अच्छी चीज है, आनी चाहिए हमें, कभी कभी पूछ लेते हैं ये भी। क्वेश्चन कहाँ भाग गया, हाँ ये रहा। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 4/5, 2/3 और 5/7। देखो तो आपको करना क्या है, जो एलसीएम है, एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखो, किसमें, फ्रैक्शन में। ये क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो जब एलसीएम पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक। और एचसीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। देखो कैसे याद रख सकते हो, जब एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर एलसीएम आएगा, और जब एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर एचसीएफ आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इसने बोला कि एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ऊपर, तो पहले इसमें देखो न्यूमरेटर क्या क्या है, 4 2 5, तो इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम किस किस का, 4 का, 2 का, 5 का। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लो अगर चाहो तो। जैसे 4 है, 4 के टुकड़े मेरे पास क्या है, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, समझे ना। जैसे मान लो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 दूनी 4, तो 2 ही बनेगा, 2 के टुकड़े 2 की पावर 1, 5 का टुकड़ा क्या है मेरे पास
5 की पावर 1। ठीक है, अब एलसीएम क्या बन गया इसका, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, चलिए यही निकलो। एलसीएम क्या होगा इसका, देखो ये कॉमन है मेरे पास, तो इसमें हाईएस्ट पावर आएगी, एलसीएम में हाईएस्ट पावर, तो क्या है 2 की पावर 2। अब क्या बच गया, बस 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1, तो क्या हो गया 2 दूनी 4 पंजे 20, तो एलसीएम क्या आ गया 20 बटे एचएफ। अब एचएफ देखो, इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, जैसे इन दोनों में तो कॉमन है लेकिन इसमें तो नहीं है। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं हो उसमें हमेशा 1 कॉमन होता है, याद रखना कि जो अगर एचसीएफ की बात करें, जब एचसीएफ निकालना हो, अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो हमेशा एक कॉमन मिलेगा। क्यों मिलेगा, एक हमेशा सबके साथ मल्टीपल में होता है। जैसे मान लो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। समझे, मतलब एक किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो नंबर सेम ऐसे कैसे रहता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एक हमेशा सबके साथ मल्टीपल होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ देखो, तो एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, अब एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, अच्छा गड़बड़ कर दी यार, एक हमें ना इनका एचसीएफ निकालना था। ठीक है, ये एलसीएम तो ऊपर वाले को तो एलसीएम निकालना था और इनका एचसीएफ निकालना था, तो इनका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, आंसर सेम रहेगा। ये देखो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर हमें निकालना है, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन है। अब एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, अब इनका एचसीएफ निकाल लेंगे तो इनका तो 1 ही एचसीएफ रहेगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 डिवाइड बाई। अब निकालना एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास 5 3 7, तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा। अब एक चीज और याद रखना, देखो आप लोग ध्यान से देखो, 5 है 3 है 7 है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कोई कितने भी नंबर हो, अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम निकालना हो, तो आप क्या करो, सीधा सीधा सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे 5 गुणा 3 गुणा 7, तो कितना आ गया 5 दिए 15 सत्ते 105, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 105, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गया होगा। फिर इस ये करवा के फिर एक क्लास और लूंगा, उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी में, एचएसएससी में और रेलवे में आ रखे होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन ढूंढने दो मुझे। चलो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3/4 एंड 12/13, 12/13। ठीक है, ये 12 है 12 है। तो पहले एलसीएम देखो, एलसीएम का फॉर्मूला क्या है फ्रैक्शन में, तो पहले लिखोगे जब एलसीएम निकालना तो ऊपर एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब आप इसमें एलसीएम निकालोगे किसका 3 का और 12 का, आपको 3 का और 12 का एलसीएम निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, फिर वही देखो 2 तरीके आपके पास। पहला तरीका क्या है, आप ऐसे निकाल सकते हो 3 और 12, इसको काटो 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, बस इतना ही होगा ना, 3 कॉमन आए इसमें। आगे देखो, अगर आगे पे चलाओगे तो क्या आएगा 4 पे चलाओगे, एक ऐसे कैसे 4 एकम 4, तो 4 3 12, तो ये तो आ गया 12 एलसीएम। ठीक है, अब क्या निकालना है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो 4 और 13 इनका एचसीएफ निकालोगे, तो ध्यान से देखो इनके बीच में कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना इनके बीच में, तो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं उसका एचसीएफ 1, तो इसका एचसीएफ 1, ये क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, तो यानी कि चलो ऐसे लिख लो, थोड़ा सा और कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 3 का और 12 का एचसीएफ,
डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 4 का और 13 का एलसीएम। अब देखो हमें 3 का और 12 का एचसीएफ निकालना है, तो 3 का और 12 का एचसीएफ निकालना है तो क्या करो, ये 3 है ये 12 है, ठीक है, इसको ऐसे सोल्व कर लो। सबसे पहले किस पे जा रहा, 3 पे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। तो क्या कॉमन आया, 3 कॉमन है, तो यही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, तो यहाँ आ गया 3 बटे एलसीएम। अभी अभी मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी नंबर है, कितने भी नंबर है, अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो और एलसीएम निकालना हो तो बस उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को 13 को मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौके 52, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो मैं ये चीज बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे देखो 3-4 क्वेश्चन बताता हूँ। पहला क्वेश्चन 10 15, मैं बोल रहा हूँ इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। आपने लिखा 10 15, सबसे पहले इसको उस नंबर पे चलाओ जो दोनों, ऐसे नंबर से काटो जिससे दोनों नंबर कटते हो। तो 5 पे कट रहे दोनों, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। अब देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा जो दोनों को काट दे पूरा पूरा, तो जो ये 5 है ना, ये 5 तो है एचसीएफ, ये 5 है मेरा एचसीएफ, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हम सभी के सभी ले लेंगे, 5 गुणा में 2 गुणा में 3, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 दिया 30, ये इसका एलसीएम। सेकंड एग्जांपल देखो 40 है 60 है, ठीक है, तो क्या करो 40 और 60, सबसे पहले ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को काटता पूरा पूरा, ठीक है। अब बड़े से बड़ा नंबर भी ले सकते हो, ठीक। तो जैसे मान लो मेरे पास 10 है, मेरे को कुछ नहीं याद है, सबसे पहले मैंने 0 देखा तो मेरे दिमाग में ये आया कि 10 से कटता है पूरा पूरा, तो 10 चौके 40, 10 छिका 60, फिर 2 पे कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है ना जो दोनों को पूरा पूरा काट दे, तो इसका मतलब क्या है, इसका एचसीएफ तो आ जाएगा ये जो कॉमन है ना पूरे में, तो 10 दूनी 20, और एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें सारे आ जाएंगे, ये 10 गुणा 2 गुणा में ये वाला 2 गुणा में 3, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे तीसरा एग्जांपल 45 और 60, क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो ये लिखा 45, ये लिखा 60। अब देखो सबसे पहले ऐसा नंबर जो दोनों को पूरा पूरा काटता हो, तो 5 है, 5 × 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब किस पे कट रहे हैं, 3 पे कट रहे हैं, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब आगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है ना जो दोनों को पूरा पूरा काट रहा हो, तो ये तो मेरे पास एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 5 गुणा 3 कितना आ गया 15, और एलसीएम क्या हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा में 3 गुणा में 4, तो क्या आ गया 5 तिये 15, तिये 45 चौका 60, ठीक है, ये हो जाएगा एलसीएम। तो चलो आज इतनी कर लेते हैं, बाकी आगे कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।